और मालिन देखती है भगवान को, लेकिन भगवान मन ही मन कहते हैं, अरे मालिन तैने अपनी टोकरी खाली कर दी है, तो अब मैंने 2 दाने तेरी टोकरी में डाल दिए हैं, तुझे खाली लग रही होगी टोकरी, लेकिन बात यह है कि जैसे तैने अपनी टोकरी खाली कर दी है, अपने अनेक तरह के स्वादिष्ट फल मेरी पीतांबर में डाल दिए, ऐसे ही जीव जब अपने अंतःकरण की टोकरी को खाली कर देता है, अपने कर्म फल मुझे समर्पित कर देता है, अंतःकरण रहित हो जाता है, तो मैं उसके अंदर 2 दाने डाल देता हूं, और वो 2 दाने क्या है कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। लेकिन जीव पहले अपनी टोकरी तो खाली करे, जीव पहले अपनी टोकरी खाली करे, तो मैं भी उससे कहता हूं तू मेरा है और मैं, और ये संबंध, ये सौभाग्य जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान कहे कि तू मेरा है, और एक दोनों बात भगवान करें, तू मेरा है और मैं, दोनों बात भगवान करें, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। जीव की तरफ से कोई आकांक्षा नहीं कर रहे कि तू भी कह के तुम मेरे हो, भगवान ही कह रहे कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। मैया तू अकेली ना उठा सके तो मैं उठवाऊं टोकरी, क्या लीला है साहब अद्भुत। हाँ लाला उठवा, दोनों उठा रहे हैं, और अभी छोटा ही तो है, दोनों उठा रहे हैं, और जैसे ही टोकरी बराबर में आई तो मालिन ने कहा थोड़ा रुक जा, मुझे तू देख लेने दे। बहुत देर तक मालिन देखती रही इन्हें, नक्श सुंदर है। मैया तू क्या देख रही है? मालिन को लगा किसी ने मुझे देख लिया और मैं इसे लगातार देखती रही, तो इसके माँ बाप कहने लगेंगे कि क्या ये बुढ़िया हमारे लाला को नजर लगाएगी, इसलिए बोल पड़ी, कुछ नहीं लाला, टोकरी मेरे सिर पर रख। टोकरी सिर पर रखी, मालिन लौटी मथुरा, मन में तो सोचती जा रही है और तो कुछ नहीं, लेकिन आज मैंने इतना सुंदर बालक देखा, ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। चलो आज का सौदा ऐसा ही सही, आज भूखे रह लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन देखा है जिसको। लेकिन जैसे चलती जा रही है धीरे धीरे क्या देख रही है कि टोकरी का वजन बढ़ता जा रहा है, टोकरी वजनीली हो रही है, और घर जाकर के तो महाराज ऐसा हुआ, इतनी भारी हो गई, इतनी भारी हो गई कि जैसे किसी के सिर पर बोझ हो तो पटकता है नहीं, ये क्या है। तो जैसे ही घर जाकर के उसने टोकरी पटकी तो हीरे ही हीरे उसे निकल पड़े, माने जीवन भर के लिए कृतार्थ कर दिया, मणियां ही मणियां हैं। मानो भगवान कहते हैं तू अपनी टोकरी खाली कर, तो मैं अपनी भक्ति की मणि तेरी अंतःकरण की टोकरी में भरूंगी। और मणियों को जब देखा इस ग्वालिन ने, तो महाराज अपने आंगन में नाचने लगी और कहने लगी, अब तो सांसों की माला पर केवल उसी का नाम लेना है। ये जो सांस चल रही है ना, इसकी माला पर उसी का नाम। आप भी गाइए। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में टीकारा। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में टीकारा। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम।
के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आज बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। जीवन का सिंगार है प्रीतम। जीवन का सिंगार है प्रीतम। मांग का है सिंदूर। जीवन का सिंगार है प्रीतम। मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। हरि बोल। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में ठिकाना। सुमिरू में ठिकाना। सुमिरू में ठिकाना। सुमिरू में ठिकाना। सांसों की माला पे, माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में ठिकाना। सुमिरू में ठिकाना। सुमिरू में ठिकाना। सुमिरू में ठिकाना। मथुरा में रहने वाली ये मालिन कृतार्थ हो गई और भगवान अगले दिन पहुंच गए वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में भी ब्रज के लोगों ने यमुना के किनारे अपना पड़ाव डाला।
यहाँ भी कल कल निनाद करती हुई यमुना बहती हैं। और एक दिन 2 दिन बीते, भगवान ने जिज्ञासा की, मैं बड़ा हो गया हूँ, गौएं चराऊं। मैया ने कहा, बाबा ने कहा, बेटा अभी छोटे हो, बछड़े चराने जाओ। गर्गाचार्य जी आए तो उन्होंने गोपाल के पद पर इनका तिलक किया। बछड़े चराने के लिए भगवान गए हैं। जैसे ही हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जाते हैं तो कोई न कोई बाधा आती है। भगवान पहले बछड़े चराने के लिए गए तो कंस का भेजा हुआ एक राक्षस बछड़ा बन करके आ गया। ये राग ऐसा छिप करके आता है कि हमारे धर्म में, हमारे कर्म में बाधा देता है। तो बछड़ा बन करके आया कि बछड़ा के रूप में वो पहचान नहीं पाएगा, पीछे से दुलत्ती मारूंगा और मर जाएगा। लेकिन भगवान अपनों को पहचान लेते हैं। कंस का आया हुआ बछड़ा, भगवान दाऊ से कहा कन्हैया ने कि देख दादा, सारे बछड़े अपने हैं लेकिन इनमें एक बछड़ा अपना नहीं है। दाऊ ने पूछा कौन सा बछड़ा अपना नहीं है? तो भगवान ने बड़ी सुंदर युक्ति दी है कि जितने भी बछड़े हैं मेरी तरफ मुंह करके घास खा रहे हैं, लेकिन कंस का जो बछड़ा है वो मेरी तरफ पीठ किए हुए है। कंस के भेजे हुए उस बत्सासुर ने, बछड़े ने ये विचार किया कि उसकी तरफ पीठ करके जाऊंगा, पीछे से दुलत्ती मारूंगा और बस मार दूंगा। मेरे बछड़े मेरे को देखते देखते घास खा रहे हैं, लेकिन ये जो कंस का भेजा हुआ है ये मेरी तरफ पीठ किए हुए घास खा रहा है और चाहता है कि धीरे धीरे आऊं, पीछे से ऐसी दुलत्ती मारूं कि बस इसका काम तमाम कर दूं। छोटी से छोटी लीला के द्वारा भगवान हमें संकेत करते हैं कि जो मेरे बछड़े हैं वो मेरी तरफ मुंह करके घास खा रहे हैं। जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरी तरफ मुंह किए रहते हैं और मुझे भोग लगा करके भोजन करते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे। और जो मेरे नहीं उनकी पहचान क्या है, वो मेरी तरफ मोह नहीं करते, मुझे भोग भी नहीं लगाते। कौन परमात्मा, ये सब आडंबर। लेकिन ये मेरे भक्तों की, मेरे बछड़ों की पहचान है, उन सब कामों मेरी तरफ है। लेकिन कंस का भेजा हुआ जो बछड़ा है उसकी पीठ है मेरी तरफ। दाऊ बोले क्या करेगा? बोले कि करेंगे क्या, जो जो हमारे पास आया है उसे जो अब तक देते रहे वही देंगे। पूतना ये मोक्ष दिया, बकासुर आया मोक्ष, ये काकासुर आया सबको मोक्ष। तो जैसे ही बत्सासुर आया है, भगवान ने क्या किया, जैसे उसने अपने पीछे की दुलत्ती मारी, भगवान ने उसकी पूंछ और दोनों पैर को पकड़ लिया, ऐसे करके घुमाया और कैत के पेड़ पर दे मारा और उसके शरीर से ज्योति निकली, भगवान में समा गई। राक्षस मर गया। जय कन्हैया लाल की होने लगी। और अब बाल बाल बोले कि ये खूब रहा, ये देखने में तो हमारा लाला छोटा सा दिखाई देता लेकिन ताकत तो बहुत है इसमें। अब तो प्रशंसा होने लगी साहब। लेकिन दाऊ ने एक प्रश्न किया, कन्हैया एक बात बता, तैने इस बत्सासुर को मारा, हाथ में पकड़ा, ऐसे करके भी मार सकता था, ऐसे क्यों घुमाया? और कैत के पेड़ पर क्यों मारा? तो भगवान बोलते हैं ये बत्स माने राग, आसक्ति। मैंने देखा हे दादा, ये बत्सासुर, ये राग, ये आसक्ति, इसी के कारण जीव 84 के चक्कर लगाता है। फिरत सदा माया कर फेरा, राग के कारण जीव 84 का चक्कर लगाता है। मेरे हाथ में आ गया तो मैंने विचार किया कि आजा बच्चू, अब तू मेरे हाथ में आ गया तो तेरा चक्कर यहीं लगा देता हूं। अब तेरे को 84 का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा, तेरा चक्कर मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब तेरे को 84 में नहीं जाना पड़ेगा। तो चक्कर लगाकर ब्राह्मण कपिताग्रे, चल तेरी ये बात तो मान लेते हैं, लेकिन ये कैत के पेड़ पर क्यों मारा? यहाँ तो कदम का वृक्ष बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में, कैत के पेड़ पर क्यों मारा? तो भगवान बोले कोई काम करने से पहले गणेश जी को मनाते हैं। क्यों रे, यहाँ बछड़े चराना और ये बछड़े को, ये बत्सासुर को मारना और गणेश जी का बंधन? बोले दादा, कैत के पेड़ पर मैंने इसलिए मारा है क्योंकि कैत का जो पेड़ है वो गणेश जी का पेड़ है। कपित जम्बू फलचारु,
क्योंकि कपित्त का जो पेड़ है, गणेश जी का पेड़ है, तो मैंने मारकर गणेश जी के पेड़ पर फेंका है कि हे गणेश जी महाराज, जितने भी आ जाएं ऐसे मारता जाऊं, कोई बाधा ना आए, मैं सबको मारता जाऊं, इसीलिए मैं श्री गणेश यहां से करता हूं। गजाननम भूत गणान सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम। और महाराज हुआ कि अब हम आपको जल्दी में क्या बताएं, ऐसे अनेकों आए और ये सबको मारता रहा, सबका मोक्ष होता रहा। कंस चिंता में पड़ा कि क्यों मुष्टिक, चांडूर, प्रलंब, ये बताओ ये सब लौट करके क्यों नहीं आते। तो कहते हैं कोई न कोई कि महाराज लगता है कोई न कोई चूक जाते हैं, सावधानी से नहीं जाते। लेकिन इन पागलों को कौन बताए कि आज तक इस परमात्मा के पास जाकर संसार में कोई लौटता ही नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान के पास जाकर कोई संसार में नहीं लौटता। अब इन मूर्खों को कौन बताए। खैर आखिर सा भगवान ने बालकों के साथ लेकर के सका भाव की पुष्टि की है। यमुना को शुद्ध करने के लिए काली नाग को नाथा और सारे ब्रज की रक्षा करने के लिए भगवान ने दो चीज काम करने के लिए कि इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा हो। इंद्र भोगों के देवता हैं, गोवर्धन स्थिर हैं, भोग चंचल हैं। इंद्र संयमी नहीं है, गोवर्धन संयमी है, इसलिए भगवान ने विचार किया संयमी की पूजा हो, इसलिए इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र को बड़ा दुख हुआ इस छोटे से बालक ने और मेरी पूजा। घनघोर वर्षा हुई, लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस देवता की हम पूजा करते हैं वो हमारी रक्षा करता है। अब तो महाराज गोवर्धन उठाने का तो बहाना है। बोले बात क्या थी। बोले बात ऐसी है, ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उस पर भगवान कृपा जरूर करते हैं। इन गोवर्धन पर हनुमान जी की क्या कृपा हुई। तो कहने लगे जब श्री राम अवतार में भगवान थे, सागर पर पुल बनाया जा रहा था, दूर दूर से पर्वत ला रहे थे बंदर भालू। जब पुल बन गया तो ये घोषणा कर दी गई जो बंदर जहां हो वहीं पर्वतों को रख दे, क्योंकि पुल बन गया है। उस समय गोवर्धन को लेकर के हनुमान जी महाराज ब्रज क्षेत्र में आ गए थे और गोवर्धन को जो द्रोण का पुत्र है उसको ये कह करके लाए थे कि भैया चलो तुम्हें राम जी के दर्शन कराऊंगा। और गोवर्धन ने भी कहा था कि राम जी के दर्शन कराओ तो चलूं। तो कहा नारद जी ने, हनुमान जी ने कि देखो भैया वैसे तो जितने भी पर्वत जा रहे हैं वैसे तो जितने भी पर्वत जा रहे हैं वो बड़भागी हैं, सबके ऊपर उनका नाम लिखा जा रहा है। किनका? भगवान का। बड़ी युक्ति से काम लिया हनुमान जी ने। वैसे तो जितने भी पर्वत जा रहे हैं सब पर प्रभु का नाम लिखा जा रहा है, किंतु गोवर्धन ने कहा मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूं। क्या चाहते हो? भगवान के दर्शन हो, चलो दर्शन कराऊंगा। तो हनुमान जी ये लोभ देख करके गोवर्धन को ला रहे हैं। रास्ते में घोषणा हो गई पुल बन गया है, वहीं रख दो। जब रखने लगे गोवर्धन ने कहा कि तुमने तो कहा कि प्रभु के दर्शन कराऊंगा, ये तो ठीक नहीं हुआ। हनुमान जी दौड़े, प्रभु मैं कहकर आया था कि गोवर्धन तुम्हें भगवान के दर्शन कराऊंगा और आपने ये घोषणा करवा दी, अब मेरे वचन का क्या होगा? बोले हनुमान तुम लाए? बोले हां। वहां से तुम्हें लाने में इन्हें कितनी देर लगी? भगवान ने पूछा वहां से यहां तक लाए कितनी देर लगी? तो हनुमान जी ने कहा आपकी कृपा है, वहां से द्रोणागिरी से यहां तक लाने में मुझे केवल 7 मिनट मुश्किल से लगी है। तो भगवान बोले हनुमान ऐसा है, तुम जाकर के गोवर्धन से कहो तुमने जो किसी को वचन दे दिया उसे दर्शन मैं जरूर दूंगा, लेकिन ऐसा है उनसे जाकर के ये कहो कि तुम प्रतीक्षा करो। और हनुमान मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारे मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि मैं उनका
बदला नहीं दे सकता, लेकिन जाओ, मैं तुमसे कहता हूं उससे जाकर के कह देना, तुमने उसे पकड़ा है ना, 7 मिनट अपने हाथ पर धारण किया है, जाओ जाकर कह देना जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा तो तुमने तो 7 मिनट पकड़ा, मैं 7 दिन तक धारण किए रहूंगा, जिसे तुम पकड़ लेते हो उस पर मैं कृपा जरूर करता हूं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो साहब ये तो बहाना था कि इंद्र की वर्षा अमुक तमुक। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रूप, शील और बल, 3 की आवश्यकता होती है, रूप, शील और बल। और भगवान में ये तीनों होते हैं। रूप तो इतने सुंदर है कुछ कहो मत, और शील भी ऐसा है कि बाबा से पूछते हैं बाबा कहाँ जाओगे? बोले बेटा वहां जाना है। अच्छा, तो तुरंत पादुका ला के रख देते हैं, बाबा पहनो। रूप भी बहुत है प्रभु में, शील भी बहुत है। अब सबको आकृष्ट करने के लिए, सारे ब्रज को आकृष्ट करने के लिए भगवान ने विचार किया, रूप का प्रयोग कर लिया, शील का प्रयोग कर लिया। अरे शील का ऐसा प्रयोग, महाराज सखाओं में खेलते हैं, हार जाते हैं तो सखा कहते हैं चल बन घोड़ा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, और घोड़ा बन जाते हैं साहब। ये बिल्कुल है, पूरा है। तो प्रभु ने सोचा बल को और दिखा दो, इसलिए जब इंद्र ने वर्षा की, घनघोर वर्षा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भोले से अब की बार और आपकी जरूरत है। जैसे गंगा की धारा को आप अपने जटाओं में संभाल लेते हो, वैसे ही ऊपर से पानी आए तो आप अपनी जटाओं में संभाल लेना। चक्र से कहा कि थोड़ा बहुत पर्वत पर गिरे, नीचे बिल्कुल मत गिर देना, चक्र एक भी बूंद नीचे ना आए। तो चक्र और शिव दोनों क्रियारत हैं, एक भी बूंद पानी की आई नहीं। इंद्र को लगा कि ये मैंने क्या किया, उसे अपनी गलती मालूम हुई। भाई अब क्या करें? आया नीचे, उधर प्रभु ने गोवर्धन रख दिए, प्रार्थना की, केवल 10 श्लोक बोले साहब। इंद्र ने केवल 10 श्लोक बोले हैं और भगवान पीठ ठोंकने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस समय नारद जी वहां थे। नारद जी ने भगवान को उलाना दिया कि इसने 7 दिन तक आपको परेशान किया और 10वें श्लोक में आपने स्तुति की और तुरंत क्षमा कर दिया, और मेरे पिताजी आपके बछड़ों को चुरा के ले गए थे, उन्हें अपनी गलती महसूस हुई, आपके बछड़े वापस कर गए, आपके ग्वाल वाल वापस कर गए। 40 श्लोकों से उन्होंने आपकी स्तुति की और मेरे पिताजी की तरफ देखा तक नहीं। ये तो प्रभु कोई न्याय नहीं है कि 40 श्लोक मेरे पिताजी बोलते हैं तो उनसे बोलते भी नहीं, और इंद्र केवल 10 श्लोक। इंद्र भोगों के देवता, 10 श्लोक बोले और राजी हो गए। मेरे पिताजी वेदों के देवता, 40 श्लोक बोले और उनसे देखा तक नहीं। तो बोले कि नारद जी मेरा एक नियम है, मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, मेरा ये नियम है, यदि कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, किंतु मेरे भक्तों को मेरे से अलग कर देता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और कोई कितना ही पापी क्यों न हो, लेकिन उसके द्वारा ऐसा काम हो जाता है कि मेरे भक्तों को एक जगह मुझसे मिला देता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंद्र ने यद्यपि बुरा काम किया, लेकिन उसके कारण मैंने गोवर्धन को ऊपर उठाए रखा। बोलो मेरे भक्त सब गोवर्धन के नीचे एक जगह मेरे को मिले कि नहीं मिले? और तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे ग्वालों को, मेरे बछड़ों को अलग कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने मेरे भक्तों को अलग किया, इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। जो मेरे भक्तों को मेरे से अलग करता है वो ब्रह्मा क्यों न हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि कोई मेरे भक्तों को मुझसे मिलाता है तो भोगी भी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, देखो बेटा, जैसे 7 दिन तक गोवर्धन उठाया, वैसे ही भागवत की कथा कितने दिन होती है? 7 दिन। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत की कथा कराने वाले भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसी बहाने से भगवान के भक्त एक जगह कथा मंडप में आते हैं, और जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान जरूर आते हैं। और भगवान जब आते हैं कि मेरे भक्त मेरे को एक ही जगह मिल गए, तो भगवान उस कराने वाले पर बड़े प्रसन्न होते हैं साहब। ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। भगवान की कथा कराने वाले भगवान को बहुत, और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे धर्म का प्रचार करे वो मुझे बहुत प्यारा है।
यह इमं परमं गुह्यं मदभक्ते स्वविदास्यते भक्तिं वै पराम कृत्वा मामे वै सत्य संशयम। जो मेरे धर्म का प्रचार करे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो कथा कराते हैं, लेकिन गोवर्धन को भगवान ने उठाया कि ग्वाल वालों ने? कुछ बोल दो तो हमें भी लगे कुछ के। हाँ, किसने उठाया? भगवान ने। और ग्वाल वालों ने क्या किया? लाठी लगाई। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया तू थक गया होगा, ऐसा कर थोड़ा ला, हमारी लाठी लग रही है, चिंता मत कर। भगवान बोले हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ऐसा मैं थोड़ा ढीला छोड़ रहा हूं। बोले हाँ। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा उंगली उठाई, ग्वाल वाल बोले अरे बचा बचा बचा, ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे ये तो हमें लगा कि हम लाठी से इस गोवर्धन को डांटे थे, आज मालूम पड़ा कन्हैया तू ही गोवर्धन को डांटे है। ऐसे ये जो विशाल आयोजन हो रहा है महाराज, भगवान ही करवा रहे हैं, और यदि हमारी लाठी लग रही है तो वो हमें केवल धन्यवाद का पात्र बना रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि करी गोपाल की सब हो है। ये लाठी हम लगा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य। वो हमारी लाठी लगवा रहा है। वो तो कहता है अपनी अपनी लाठी लगाओ, मैं थक गया हूं। लेकिन ध्यान देना वो कभी थकता नहीं है, लेकिन हमें वो धन्यवाद का पात्र बनाता है। चाहे कृष्ण हो चाहे श्री राम हो, वह जीव को बड़प्पन देते हैं साहब। कुंभकर्ण की चोट से जब बंदर भालू घायल हो गए, दौड़े दौड़े आए, प्रभु ये कुंभकर्ण तो ऐसा लगता है काल है, हमें खा जाएगा। आप बचाओ। प्रभु गए, कुंभकर्ण का वध किया। बंदरों ने कहा प्रभु आपने इसे पहले क्यों नहीं मारा? तो क्या कहा भगवान ने? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैंने मारा है? तो प्रभु किसने मारा? तो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, तुम संत हो भक्त हो, मुझे बड़प्पन दे रहे हो कि मैंने मारा है, लेकिन ये कुंभकर्ण मैंने नहीं मारा। हनुमान सुग्रीव ये कह रहे हैं अंगद, तो प्रभु किसने मारा? तो भगवान ने कहा मैंने नहीं मारा, मैंने तो मरे हुए को मारा है। बोले कैसे? तो भगवान कहने लगे तुम सबने इसके ऊपर पत्थर वृक्ष आदि का प्रहार किया ना, तो वो तुम्हारे प्रहारों से इतना कमजोर हो गया था, इतना कमजोर हो गया था कि केवल मेरे को बाण चलाना पड़ा, मर गया। नहीं तो मारा तो तुमने था, तुमने मारते मारते उसे कमजोर कर दिया, बड़प्पन मुझे दे दिया कि प्रभु बचाओ। अपने भक्तों को बड़प्पन देते हैं। तो ये जो कथा है, ये जो गोवर्धन है, ये भगवान ने उठाया है। आओ 2 मिनट गोवर्धन की परिक्रमा न कर सके तो याद कर लें। क्या करें, हमारी कथा कुछ ऐसी है साहब, कुछ कभी कभी लोग सोचते हैं ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन करें क्या? हम कहते हो तो करें। आओ 2 मिनट गोवर्धन जी की स्तुति कर ले। जय जय गिरिराज धरन, जय जय गिरिराज धरन, जय गिरिराज धरन, जय जय गिरिराज धरन, जय जय गिरिराज धरन, जय जय गिरिराज धरन, जय गिरिराज धरन, जय 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 जय
गिरिराज धरन, जय जय गिरिराज धरन, जय जय गिरिराज धरन। मधुर मधुर बंसी बाज जय जय गिरिराज धरन, मधुर मधुर बंसी बाज जय जय गिरिराज। मधुर मधुर बंसी बाज ये ही तो वृंदावन, मधुर मधुर बंसी बाज ये ही तो वृंदावन। जय जय गिरिराज जय 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 गिरिवरधरन, जय जय गिरिराज धरन, जय जय गिरिवरधरन। जय जय गिरिराज जय 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 गिरिवरधरन, जय जय गिरिराज जय 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 गिरिवरधरन। मधुर मधुर बंसी बाज जय वृंदावन, मधुर मधुर बंसी बाज ये ही तो वृंदावन। 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 हरि बोल। मधुर मधुर बंसी बाज ये ही तो वृंदावन। जय जय गिरिराज जय 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 गिरिवरधरन। 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 बोलो गिरिराज महाराज की गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। तो बल दिखा करके भगवान ने विशेष रूप से गोपियों को आकृष्ट किया और गोपियां सोचने लगी हमारे श्याम सुंदर तो इतने बलवान भी हैं। गोपियां संपूर्ण रीति भगवान के समर्पित हैं। उनके देहाभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने वस्त्र चुराए। ब्रज में रहते हैं तो गोपियों के घर घर माखन चुराते हैं, चीर घाट पर जाते हैं तो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। और ज्ञानी जब उनकी कथा लीला का कथन और गायन करते हैं तो उनका चित्त चुराते हैं। नंबर 1 का चोर है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में आया है साहब। क्योंकि गर्गाचार्य जी ने नामकरण करते समय कहा था बाबा मैया तुम कितना भी रोक लेना लेकिन ये चोर निकलेगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में आया है। बाबा को लगा कि हमारा लाला चोर होगा तो जाने इसकी शादी हुई कि नहीं हुई, और चोर निकलेगा तो हमारा नाम बदनाम करेगा। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा वैसा चोर नहीं, चोरों का सरदार होगा। बोले तब तो काम बिल्कुल खराब। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्माजित पार्थ चौरम चोराग्रगण्यम सततम नमामि। घर घर गोपियों के माखन चुराएगा, चीर घाट पर चीर चुराएगा और भजन करने वाले भक्तों के अनेक जन्मों के पापों को चुराएगा, और जिनके पाप दूर हो गए ऐसे ज्ञानियों के चित्त को चुराएगा। ऐसे चोरों के सरदार को हमारा नमस्कार है। इतना बड़ा चोर है साहब। और ऐसा ये चोर गोपियों के साथ रासलीला करता है, उनका चित्त चुराता है और अब विचार करता है कि गोपियों के साथ मैंने रासलीला की है, मैंने अपने आप को उन्हें दे दिया है, मैंने आत्मा का दान उन्हें किया है। इसके बाद प्रेम की पुष्टि करने के लिए ये मन बनाते हैं और महाराज नारद जी के द्वारा प्रेरणा होती है। कंस को मालूम पड़ता है कि नंद बाबा के आंगन में पलने वाले ही ये मेरे काल हैं, तो अक्रूर को भेजा जाता है। अक्रूर आते हैं ब्रज में
और यशोदा मैया ऐसा कहकर के अपने बालकों को भेजती है कि इन्हें साथ में ले जाओ और साथ ही आओ। और भगवान फिर अक्रूर के साथ चलते हैं मथुरा की तरफ। रोती हैं गोपियां, लेकिन अब भगवान विचार कर रहे हैं कि जिस देश और समाज के लिए मैंने अवतार धारण किया है, अब मैं वो काम पूरा करूं। गोपियों को, ब्रज के लोगों को मैंने प्रेम दिया है, अब इस देश को, इस समाज को मैं रास्ता देता हूं। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इसलिए भगवान ने मथुरा जाना निश्चय किया, अक्रूर के साथ चले। और महाराज जैसे ही मथुरा की सीमा में पहुंचे हैं, रथ से उतरे, प्रणाम किया। हे मथुरे, हे मेरी जन्मभूमि, तुम्हें प्रणाम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां, मेरी जन्मभूमि, अब चिंता मत कर, तुझे मैं दुरात्मा दैत्य के प्रहारों से बचाऊंगा। दाऊ से कहते हैं, दाऊ हम तुम दोनों जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, अब हमें वह अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ेगा। असल में देश की रक्षा भी एक आवश्यक है, वो भी एक भक्ति है। देशभक्ति भी एक भक्ति है। आज हमें सोचना चाहिए कि इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश की संस्कृति को रक्षा करने के लिए जिन जवानों ने अपने को बलिदान कर दिया और अपने को नौछावर करके हमें ये सुंदर सुंदर देश छोड़ गए, आज हमें चाहिए, चाहे हम नेता हों, चाहे आचार्य हों, शिक्षक हों, कोई भी हो, हमें चाहिए कि इस देश की गरिमा की रक्षा करें, इस देश की संस्कृति की रक्षा करें। हमें देखना चाहिए कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारा ये जो भारत देश है, संपूर्ण पृथ्वी में श्रेष्ठतम देश है। ये इतना सुंदर देश है कि यहां आकर भगवान अवतार लेते हैं। उन्हें कोई जमीन अच्छी लगती है तो यही अच्छी लगती है। हम बार बार नमन करते हैं उस परमात्मा को जिसने यहां ही अवतार लिया। और मैं तो आपसे कहता हूं, आपने बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण आपके ही बीच में आते हैं, वो आपका ही प्रदेश है। लेकिन मैं ऐसा कहकर के अन्य प्रदेशों की कोई नीचे नहीं धकेला, लेकिन मेरे कहने का मतलब है आप विशेष भाग्यशाली हैं कि जहां भगवान आते हैं आपके बीच में खेलते हैं। और ब्रज तो बिल्कुल पास है, अयोध्या भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये हमारा संपूर्ण भारतवर्ष, उसकी गरिमा, उसकी संस्कृति, उसकी रक्षा करनी है। तो भगवान ने वहीं रथ रोक दिया, पृथ्वी को प्रणाम किया और चलते चलते कहा कि बाबा आज रात हम यहीं रुकेंगे। तो हम भी यहीं रुकेंगे, लेकिन उससे पहले याद करें हम उन शहीदों को, क्योंकि मुझे लगता है कब ये जरूरी है। कोई बात नहीं, देर हो रही है, कोई बात नहीं। जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। घायल
मीरा मुस्कुराई, हो गई अमर बलिदानी, वीर थे हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में, वह झेल रहे थे गोली। जब हम बैठे थे घरों में, वह झेल रहे थे गोली। जब देश में थी दिवाली, वह खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वह खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वह झेल रहे थे गोली। धन्य जवान, धन्य थी उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। मेरे वतन के लोगों, जरा याद में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वह खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वह खेल रहे थे गोली। कितना जिसने लिखा है, मुझे लगता है कि वो रो भी रहा होगा और क्रोध भी कर रहा होगा। लिखते लिखते रो भी रहा होगा और क्रोध भी कर रहा होगा। अरे मेरे वतन के लोगों, क्या तुम्हारी आंखों में पानी नहीं रहा? आंख में भर लो पानी। क्या तुम्हारे पानी नहीं रहा? क्या तुम्हारा वीर रस सूख गया? एक था वो समय जब हमारे देश के जवान दूर जाकर के खदेड़ते थे शत्रु को,
हम दीपावली मनाते थे घर में, लेकिन वो खून की होली खेलते थे। और आज हमारे यहां आकर के हमला हो जाता है और गद्दी पर बैठे लोग कहते हैं कि पता नहीं पड़ा, लगता है आंख का पानी सूख गया। शेरों की तरह चौटे वो भारत के बहादुर बेटे, शेरों की तरह चौटे भारत के बहादुर बेटे, इस मुल्क की लाज बचाते मर गए बर्फ पर लेटे, संगीन पे रख कर माथा सो गए पीर बलरानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो आइए हम सब उन शहीदों को नमन करें। जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय सीमा को सुरक्षित रखा। कथा मंडप में बैठे हुए, धरती पर बैठे हुए आप सब श्रोताओं को मेरा आग्रह है, पद पर बैठे हुए लोग आपके इस भूमि की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अब उन्हें नीचे उतारना आपके हाथ में है। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर का भारतवासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर का भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। त्रेता युग में तो रावण था, द्वापर युग में कंस था, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आना पड़ा उस रावण को मारने के लिए, द्वापर में कंस को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। लेकिन इस कलयुग में न रावण है न कंस है, लेकिन घोटालों का राक्षस प्रकट हो गया है। अब मारने के लिए आपको ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि गद्दी पर बैठने वाले सब रद्दी हो चुके हैं साहब। ये आपके हाथ में है। आपने यदि देश की संस्कृति को नहीं बचाया तो फिर सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सुमित्रा बनना, लेकिन मंथरा मत बनना। मैं आपसे आग्रह करता हूं सुमंत्र बनना, सुमंत्र, लक्ष्मण बनना। ये जो लोभ है ये हमें बहुत परेशान करेगा आगे जाकर के।
रावण को मारने के लिए जब सीता का प्राकट्य हुआ तो संतों के खून को जब रावण ने खिंचवाया, वो संतों का खून एक गगरी में सीता बन करके प्रकट हुआ। और आज कलयुग में हमें लगता है कि हम सब संतों को अपना पहले खून खिंचवाना पड़ेगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। देश की संस्कृति के लिए अब आगे आना ही पड़ेगा साहब, लगता है ऐसा। निवेदन यही है, ये कथा यदि आप अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, तो संस्कृति को बचाओ। इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए अब आपको अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। उन शहीदों को सतत नमन जो हमें हरा भरा छोड़ गए। क्या हमारा देश कभी कंगाल था? अरे कंगाल था तो क्यों बाहर के लोगों ने आक्रमण किया? आप कभी कंगाल न थे, न हो, न रहोगे। अरे आपका पैसा इतना बाहर पड़ा है कि महाराज संभालते संभालते एक पेंसिल की स्याही खत्म हो जाती है, इतना पैसा है। संभलना पड़ेगा आपको। धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण आए। आप कृष्ण के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, जिन्होंने कहा था कि लंका गए समुद्र में। तो आप इनके भक्त हैं। थोड़ा आत्मबल को बढ़ाएं और अपने देश की गरिमा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हो। तो भगवान ने मथुरा में पहुंचकर मथुरा की जमीन को प्रणाम किया। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हे मातृभूमि तुझे प्रणाम। प्रणाम किया दोनों भाइयों ने और बाबा से कहा आज रात्रि को हम यहीं निवास करेंगे। तो भगवान ने वहां डेरा डाला, वहां विश्राम किया और हम भी यहाँ विश्राम करते हैं और आगे फिर आगे चलेंगे। और कल के लिए विशेष सूचना मैं बता दूं, आप भी सुनेंगे कि कल हनुमान जी का जन्मदिन है, इसीलिए सभी श्रोता अपना अपना हनुमान चालीसा लाएं और जैसे कथा 3 बजे शुरू होती है वैसे ही पहले